नमस्कार, मैं अंजलि मिश्र और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बड़ा फैसला लेने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने राज्य के विश्वविद्यालय में अब राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री को चांसलर बनाने की बात कही है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। बता दें आपको कि पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्यपाल जगदीप धनखड़ के बीच के विवाद किसी से छिपा नहीं है। जगदीप धनखड़ आए दिन ममता सरकार पर राज्यपाल की शक्तियों को हनन करने, राज्यपाल के फैसले को नजरअंदाज करने और आदेशों की अवहेलना का आरोप लगाते हैं। अब ममता बनर्जी ने एक और बड़ा फैसला लिया, जिसमें राज्यपाल का राज्य में संचालित यूनिवर्सिटी पर होल्ड नहीं रहेगा। ममता सरकार ने फैसला लिया है कि पश्चिम बंगाल की यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति पर जो है अब राज्यपाल नहीं बल्कि राज्य के मुख्यमंत्री होंगे। तो वही आपको बता दें कि इस मुद्दे पर यूनियन मिनिस्टर सुभाष सरकार का भी बयान आया है। जरा आप भी सुन लीजिए कि उनकी राय क्या है ममता बनर्जी के इस फैसले पर। किस तरीके से ममता बनर्जी के फैसले पर वो बता रहे हैं कि कितनी जो है ये फैसला गलत या फिर सही है। जरा आप खुद ही सुन लीजिए। ये फैसला एक नजीरविहीन फैसला है। क्यों ना हमारे देश में कोई प्रदेश में ऐसा स्थिति नहीं है और गवर्नर स्टेट यूनिवर्सिटी एक्ट से ही चांसलर बने हैं। तो ये एक्ट को बदल करने के लिए एक नया तरीका ढूंढे हैं। तो उनको ये भी समझना चाहिए सरकार को, जो आज उनका मुख्यमंत्री है, सीएम है, तो अगले दिन दूसरा मुख्यमंत्री हो सकता है। तो हर समय एजुकेशन इंस्टीट्यूट उसका एक गार्जियन होना चाहिए जो पॉलिटिक्स से अबाव। तो गवर्नर वो ऐसा ही एक पोस्ट है जो पॉलिटिक्स से अबाव होता है। ये जो हुआ ये एकदम गलत है। शिक्षा में करप्शन लाने का एक रास्ता ढूंढा। आज का स्थिति में ये लीगल नहीं है। स्टेट यूनिवर्सिटी एक्ट से ही गवर्नर चांसलर बना है, तो इस समय भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस भी बन सकते हैं। तो जैसे कि आपने सुना कि किस तरीके से यूनियन मिनिस्टर सुभाष सरकार जो है वो ममता बनर्जी के इस फैसले की आलोचना कर रहे हैं, इसे सही नहीं करार देते हैं। उनके हिसाब से ये सही भी नहीं है। इसे लेकर विधानसभा में कानून भी पास किया जाएगा। राज्य के शिक्षा मंत्री ब्रज बसु ने गुरुवार को कहा कि राज्यपाल के स्थान पर मुख्यमंत्री को राज्य के विश्वविद्यालय का कुलाधिपति बनाने के लिए जल्द ही पश्चिम बंगाल विधानसभा में एक विधेयक पेश किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य मंत्रिमंडल ने दिन के दौरान प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दी। बसु ने कहा कि आज राज्य मंत्रिमंडल ने राज्यपाल के स्थान पर मुख्यमंत्री को सभी राज्य संचालित विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति बनाने के प्रस्ताव को अभी सहमति दे दी है। इस प्रस्ताव को जल्द ही विधानसभा में एक विधेयक के रूप में पेश किया जाएगा। राज्यपाल वर्तमान में राज्य से संचालित विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति होते हैं। आपको बता दें कि बीते दिनों राज्य में 24 विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति की नियुक्ति की गई। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने आरोप लगाया कि उनकी मंजूरी के बिना और आदेशों की अवहेलना करते हुए कलकत्ता विश्वविद्यालय, जादवपुर विश्वविद्यालय और प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय सहित राज्य सरकार के विश्वविद्यालयों में कुलपति नियुक्त कर दिए गए, जबकि वह पदेन कुलाधिपति हैं। राज्यपाल ने इसे लेकर ट्वीट किया था। कानून की अवहेलना करते हुए 24 विश्वविद्यालयों में कुलाधिपतियों की नियुक्ति की गई। ऐसा विशिष्ट आदेशों की अवहेलना करते हुए कुलाधिपति नियुक्ति पदाधिकारी के अनुमोदन के बिना किया गया। इन नियुक्तियों के लिए कोई कानूनी मंजूरी नहीं ली गई और अगर जल्द ही इन्हें वापस नहीं लिया जाता है तो मजबूरन कार्रवाई की जाएगी। वहीं इससे पहले राजभवन में राज्यपाल की ओर से बुलाई गई बैठक में निजी विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति और कुलपति के शरीक नहीं होने के बाद भी विवाद उठा था। अब ऐसे में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जल्द ही राज्यपाल की जगह राज्य के विश्वविद्यालय की चांसलर बन जाएंगी। बंगाल विधानसभा में जल्द ही इसे लेकर संशोधन बिल पेश भी किया जाएगा। प्रदेश के शिक्षा मंत्री ब्रज बसु ने बताया कि किस तरीके से गुरुवार को ही कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया है। बता दें कि कुछ दिन पहले ही विश्वविद्यालयों में कुलपति की नियुक्ति को लेकर बंगाल के रस्सी कस्सी की खबरें सामने आ रही थी। बंगाल की ममता सरकार ने यह आरोप लगाया था
कि राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने राज्य सरकार की सहमति के बिना कई कुलपतियों की नियुक्ति कर दी। इसीलिए राज्यपाल की शक्तियां कम करने के लिए ममता सरकार ने ये बड़ा कदम उठाया है। बता दें कि 15 जनवरी को ट्वीट करके राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने ममता सरकार पर गंभीर आरोप लगाए थे। धनखड़ ने ट्वीट करके कहा था कि 25 विश्वविद्यालयों के कुलाधिपतियों को बिना चांसलर की मंजूरी लिए अवैध रूप से नियुक्त कर दिया था। कोलकाता विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर सोनाली चक्रवर्ती को बिना किसी चयन के पूरे 4 साल का दूसरा कार्यकाल दे दिया गया है। केंद्र सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच 36 के आंकड़े जग जाहिर है। हाल ही में सीएम ममता बनर्जी को कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल में सांस्कृतिक मंत्रालय की ओर से आयोजित कार्यक्रम में नहीं बुलाया गया था। इस साल जनवरी में सीएम ममता ने गवर्नर जगदीप धनखड़ को ट्विटर पर ब्लॉक कर दिया था। ममता ने कहा था कि वो बंगाल के गवर्नर के ट्वीट से परेशान हो गई थी, जिसके बाद उन्होंने जगदीप धनखड़ को ब्लॉक कर दिया। इस दौरान ममता बनर्जी ने गवर्नर धनखड़ पर गंभीर आरोप भी लगाए। सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ चीफ सेक्रेटरी और पुलिस महानिदेशक को धमकी दे रहे थे। ममता ने कहा था कि उन्होंने गवर्नर जगदीप धनखड़ के बारे में पीएम को कई पत्र लिखे कि वो नहीं सुन रहे हैं। उन्होंने कहा था कि कोई धनखड़ कई फाइलों की मंजूरी नहीं देते हैं। वहीं आपको बता दें कि कल इस मुद्दे पर जो है बयानबाजी भी देखने के लिए मिली है। अब इस मुद्दे पर जो है लगातार इसे तानाशाही की सरकार बताया जा रहा है। ममता सरकार की आलोचना भी की जा रही है कि हर जगह जो है कहीं ना कहीं कब्जा करने वाली जो एक राजनीति है वो उनकी तरफ से की जा रही है। हर चीज़ पे कब्जा कर देना, एक आप कह सकते हैं तुगलकी राज जो चलाने वाली बात है वो अब देखने के लिए मिल रहा है कि विश्वविद्यालयों में जिस तरीके से राज्यपाल की जिम्मेदारी होती है उन जिम्मेदारियों को लेकर भी सीरियस नहीं है। साथ ही साथ कहीं ना कहीं जिम्मेदारियों के मामले में भी उनसे जो है ये सब कुछ जो उनका अधिकार है उसे छीनने की पूरी कोशिश जो है की जा रही है। यानी पश्चिम बंगाल में इस वक्त तानाशाह की जो है सरकार चल रही है, जिससे जैसी मर्जी वो उसे करते हुए तोड़ मरोड़ रहे हैं। साथ ही से लेकर बिल पास कराने की भी बात कर रहे हैं। जगदीप धनखड़ हमेशा सवाल उठाते आते नजर आए हैं। कभी भी बंगाल में जिस तरीके से हिंसा देखने के लिए मिली उसके लिए भी उन्होंने सरकार की जमकर आलोचना की थी। खराब कानून व्यवस्था को लेकर भी जगदीप धनखड़ ने कानून व्यवस्था को लेकर जो है ममता सरकार पर जमकर निशाना बोला था। और यही कारण है कि ममता बनर्जी की सरकार और जगदीप धनखड़ के बीच 36 का आंकड़ा जो है देखने के लिए मिलता है। केंद्र सरकार से भी ममता बनर्जी की आनातानी जो है देखने के लिए मिलती है। कई मुद्दों पर जो है इनकी आपसी जो है मतभेद देखने के लिए मिलते हैं। कई सारे मामले जो है ऐसे आते हैं जिसमें साफ तौर पर समझ आता है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और वहाँ के राज्यपाल जगदीप धनखड़ के बीच में सब कुछ सही नहीं है। बता दें कि जिस तरीके से ममता बनर्जी तानाशाही का काम कर रही है तो हमेशा जगदीप धनखड़ जो है वो अपना ट्विटर का इस्तेमाल करके सवाल खड़े करते रहते हैं। इस बार भी उन्होंने राज्यपाल ने लेकर ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि कानून की अवहेलना करते हुए 24 विश्वविद्यालयों के कुलाधिपतियों को नियुक्त कर दिया गया। ऐसे विशिष्ट आदेशों की अवहेलना करते हुए क्या कुलाधिपति नियुक्ति प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना किया गया है। इन नियुक्तियों के लिए कोई कानूनी मंजूरी नहीं ली गई है और अगर जल्द ही इन्हें वापस नहीं लिया जाता है तो मजबूरन कार्रवाई की जाएगी। अब सभी की निगाहें जो है इस पर भी टिकी हुई है कि जो कार्रवाई करने की जो बात कही जा रही है तो आखिर क्या कुछ कार्रवाई देखने के लिए मिल सकती है, क्योंकि ममता बनर्जी ने तो ठान लिया है कि वो इसे लेकर जाएंगी, इसको लेकर पास करवाएंगी और इसको लेकर कानून बनाएंगी। और कहीं ना कहीं जगदीप धनखड़ के हाथ से यूनिवर्सिटी का जो कार्यभार है, जो कुल अधिपतियों की जो नियुक्ति है उसे भी छीन कर खुद ही उसे जो है काम करेंगी। वहाँ पर भी जो है उनका ही राज देखने के लिए मिलेगा। अब ऐसे में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो है जल्द ही अब इसे लेकर जो है काम कर रही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से लेकर संशोधन बिल जो है वो पेश करने की बात कर रही हैं। उन्होंने इस पर लेकर बयानबाजी कर दी है। इस बात की जानकारी खुद प्रदेश के शिक्षा मंत्री बृहस्पति बसु ने दी है। उन्होंने गुरुवार को ही कैबिनेट बैठक में ये फैसला लिया गया है, इस बात की भी जानकारी दी है। बता दें कि कुछ दिन पहले ही विश्वविद्यालय में कुलपति की नियुक्ति को लेकर बंगाल में रस्साकसी वाला माहौल देखने के लिए मिला, लगातार बयानबाजी देखने के लिए मिली। और बंगाल की ममता सरकार ने आरोप भी लगाया था कि राज्यपाल जगदीप धनखड़ जो है वो राज्य सरकार की सहमति के बिना कई कुलपतियों को नियुक्त कर चुके हैं और इसीलिए राज्यपाल की शक्तियां कम करने के लिए ममता सरकार ने बड़ा कदम उठाया। यानी राज्यपाल की शक्तियां ने उनकी राइट्स का हनन करते हुए, उनके ऊपर प्रेशराइज करते हुए, उन पर प्रेशर बनाने के लिए जो है इस तरीके के फैसले लिए जा रहे हैं। और उसको नाम क्या दिया जा रहा है कि
उनकी शक्तियों का इस्तेमाल वो कर रहे हैं, उनकी शक्तियों को कम करने के लिए इस तरीके से मतलब कहीं ना कहीं इसको जस्टिफाई किया जा रहा है इस फैसले को ममता सरकार की तरफ से। वहीं आपको बता दें कि कोलकाता विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर सोनाली चक्रवर्ती को भी बिना किसी चयन के पूरे 4 साल के लिए दूसरा कार्यकाल दे दिया गया है और केंद्र सरकार और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच 36 के आंकड़े जाहिर है। हाल ही में सीएम ममता बनर्जी को भी कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल के संस्कृति मंत्रालय की ओर से आयोजित कार्यक्रम में भी नहीं बुलाया गया था। अब जिस तरीके से ममता बनर्जी खुन्नस निकाल रही है वो तो साफ तौर पर देखने के लिए मिला है। उन्होंने जगदीप धनखड़ को भी हाल फिलहाल में ब्लॉक कर दिया था। उन्होंने कहा कि उनके ट्वीट से परेशान होकर उन्होंने उन्हें ब्लॉक कर दिया है और अब जो है इस तरीके से आप देख सकते हैं कि अब उनकी शक्तियों को कम करने के लिए ये बड़ा फैसला वो लेती नजर आ रही है। कह रही है कि बिल बनाएंगी, पास करेंगी। तो ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़े ही विस्तार से बताया कि ममता बनर्जी क्या बड़ा फैसला लेने के लिए सोच रही है, इसके पीछे का उन्होंने कारण क्या बताया है। साथ ही साथ हमने आपको यूनियन मिनिस्टर सुभाष सरकार के भी बयान को सुनाया कि सुभाष सरकार इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ सोचते हैं। ऐसे में आपने पूरा मुद्दा जो है बड़े विस्तार से जान और समझ लिया है और अब इस पूरे मुद्दे पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं।